अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा सीज़न 3 रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 51। अभी पुराना दिन ही था। रात के सीन से कुछ दिखा रहे थे कि नमक इकट्ठे बैठे थे, आई लव देम। और दानिया के साथ फिर लड़ाई स्टार्ट हुई अकील की, और अच्छे हंसे ना, मतलब दानिया पता नहीं बहुत लाइक आउट ऑफ द बॉक्स चली गई हुई है अब, और अकील ने उसको सही जवाब दिए थे। द वन थिंग विच आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट अबाउट अकील इज़ कि वो, उसको जब गुस्सा भी आया होता है और लड़ा होता है, उसके मुंह से भी पता चल रहा होता है उसको गुस्सा है, वो प्रॉपर लड़ा होता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलता जो कि डिसरिस्पेक्टफुल हो अगले के लिए, ठीक है। और दानिया दांत निकाली, हंस रही थी, उसके बात भी कर रही थी, और अकील को तो गुस्सा आया हुआ था, उसको साफ पता चल रहा था। बट सही, अकील ने उसको सही तबीयत साफ की थी, अच्छी बात है। हमना ने माही और जुनैद के लिए मैसेज दिया, और उसके बाद हो गई सुबह, और अकील अरसलान पहले ही उठे हुए थे, वो आई थिंक नाश्ते की ड्यूटी के अंदर थे शायद, और तो वो उठे हुए थे पहले से ऑलरेडी। मुझे एकदम याद आया जैसे जब अरसलान की वजारत होती थी तो अकील भी उसके साथ उठता था, और ये दोनों उठ के पहले ही थोड़ी प्रिपरेशंस वगैरह कर लेते थे। अनम ने आई थिंक इनको हेल्प करनी थी नाश्ते के लिए, तो अनम उठ के आई तो कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ, तो अकील कहते हैं हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, अब सारा कुछ हो गया, चाय भी मैंने बना ली है और सब कुछ मैंने कर लिया। तो यार अब अकील अरसलान अगर जल्दी उठ गए थे तो इसमें अनम का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो टाइम पे उठी थी। बट अकील ये भी कह रहा था कि जब बजा है गाना तो तब अभी कुछ हासिल ने स्टार्ट नहीं था किया हुआ, बस थोड़ी बहुत की थी, आप उस टाइम हेल्प कर सकती थी, लेकिन आप काफ़ी लेट आई हैं। नुमान ने फिर एक और गेम के कहते हैं ये मुझे तो, मैं तो उस लिहाज से सेव हो गया हूँ ना, मुझे तो इस हफ्ते कोई काम नहीं करना, तो ये फिर अपना प्लेट चम्मच भी मैं खुद धोऊँगा या नहीं। तो मैंने कहा मीस ने इतना भी किया है, आपका नौकर थोड़ी है, वहाँ पे अपना तो खुद ही धोना है। लंच के अंदर फिर अनम की हेल्प की अकील ने, हालांकि सुबह उसने अकेले ही बनाया था, फिर लंच के अंदर भी उसने कटिंग वगैरह के अंदर हेल्प की। दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल आर लविंग हिम, और मुझे लगता है बहुत ही परफेक्ट प्लेयर है तमाशा के लिए। दानिया कह रही थी आगो के जैसे मैं कभी से नहीं हुई है वो। अकील ने अरसलान को जाके वो सारा मसला बताया दानिया वाला। उसके बाद कैमरे के अंदर एयाज और नुमान ने कोई बात कर रहे थे। मैं आप लोगों को एक बात वैसे ट्रूली बताना चाहती हूँ कि इस सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा जो मीसने हैं ना, वो एयाज और नुमान है। एंड ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, मतलब ठीक है वो अच्छे इंसान होंगे, लेकिन वो वैसे बातें दिल में रखते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई भी बंदा बुरा ना लगता हो, स्पेशली फॉर नुमान, क्योंकि अरसलान कह रही हूँ सॉरी, एयाज के तो ट्रू कलर्स काफ़ी लोगों ने देख लिए थे। तो आई थिंक नुमान अभी भी बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। लोग सारे बैठ के अपना कोई गाना तैयार कर रहे थे, सीज़न 2 में भी आई थिंक लोगों ने किया था। उसके बाद अकील ने साइमा की नकल उतारी, क्या कोई लिट नकल थी, मतलब जो हैंड पोस्चर था, जो आवाज़, हर चीज़, लाइक एक्सप्रेशन बहुत मज़े के थे, और सारे हंस रहे थे, साइमा खुद भी हंस रही थी। खाना वगैरह इनका खाया, आई थिंक लंच या पता नहीं नाश्ता था क्या था, मुझे भूल गया। और उसके बाद आगे बादशाह सलामत, उन्होंने सबसे अपनी अपनी राय ली। हमना बहुत हंसते हंसते राय दी जैसे वो देती है, और अकील को उन्होंने कहा कि आपके जो लच्छेदार पराठे हैं वो बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत से जगहों से आपको तंदूर के ऑर्डर आ रहे थे। मुझे बहुत हंसी आई थी, वाकई ही लाइक मेक्स परफेक्ट पराठे, लाइक पता नहीं कैसे बट वो बनाता है। उसके बाद इस्लाम ने बताया कि मैं बहुत मैसी हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया है, इस तरह की चीज़ें बड़ा मोटिवेट कर रही थी हमना को। अब दानिया एकदम हमना के साथ हो गया, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। और अरसलान एयाज वोट अपील कर रहा था। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा ये लोग एयाज की वोट अपील दिखाते हैं एपिसोड के अंदर। आई थिंक माई आगे कहती है कि बाथरूम में कौन गिरा ना, तो अकील कहता है कि मैं गिरा हूँ। पूछ रही है अच्छा 2 टांगों पे गिरे हो, 1 टांग पे गिरे हो, पूछ के ना मुझे लगा वाकई फिक्रमंद हो रही है। कहती है और मैं नुमान को भेजती हूँ, किसी को जाकर देख के आई वहाँ पे ज़मीन पे, सबको तो नहीं कुछ हुआ। मैंने कहा यार बहुत ही टॉम एंड जेरी वाइब है उनकी। ना कहती कि ये चीज़ अच्छी है कि टास्क हो रहा है और वोटिंग नहीं हो रही ताकि अनफेयर ना हो। उसके बाद अनम फिर ऊपर से आ गई, तो अकील कहता है कि चलो मुझे बाद में तंग कर लेना, लेकिन अभी इनका ना सर खाओ। फिर ये अनम का मजाक उड़ा रहे थे कि इसने अपने खाने की तारीफ खुद ही करती है। और जी और हमना ने डांस किया, मुझे सॉरी हमना का नाम दिमाग से निकल गया था, वो अच्छा था उनका। दैन टास्क आ गया, टास्क के अंदर बाकी लड़कों में आई थिंक सिर्फ अकील ही था और बाकी सारी की सारी लड़कियां थी।
हुमना को सपोर्ट तानिया काफ़ी ज़्यादा हुमना को सपोर्ट कर थी, वो अच्छी चीज़ थी। वजीहा साइमा को कर रही थी, बट साइमा के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी एकदम से सारी बॉटल गिर गई और साइमा ने काफ़ी मतलब आगे से कुछ बोला भी था जो कि बीप हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था एंड पे, जो आखिरी राउंड था उसमें अनम और अकील रह गए थे। तो जब राउंड स्टार्ट होने वाला था तो अकील ने ना उसको कुछ कहा भी, अनम को साइड पे मुँह करिए। मैंने कहा वो उनका कॉन्टीन्यूसली मतलब तंग करने वाला ना वो एक फैक्टर चल रहा होता है। तो अकील ने इतना ज़बरदस्त खेला, मतलब मैं हैरान थी। वो ऐसे जैसे बॉटल लगता था जैसे कोई चीज़ ही नहीं है ना, बस ऐसे करके रखती और वो स्टिल खड़ी भी रहती थी। इसके अलावा है अकील ने उसी तरह खेला और पीछे सलान काउंटिंग कर रहा था कि 3, 2, 1 और वैसे ही उसने खेला। उसने बहुत मुझे वो चीज़ पसंद आई थी। मुझे लगता है अब तक तमाशा की जितनी भी एपिसोड्स आई हैं, या शायद सीज़न 2 को भी और सीज़न 3 को भी मिला के, आई थिंक ये वाला जो मूवमेंट था ना सारा, ये मेरा फेवरेट सीन था। और अनम ने एक ही बॉटल रखी बेचारी ने, और अकील ने इतनी देर में सारी रख ली, और अकील जो था वो बन गया वज़ीर और वो चला गया फाइनल वीक में। फिर वो अरसलान को मिला जीतने के बाद। उसके अलावा अनम ने उसको कहा कि पता नहीं चीता का था शायद, और वो भी अच्छा था उनका भी जो सीन था। फिर दोबारा वो अरसलान को मिला, आई थिंक उसको बहुत खुशी थी। फिर बादशाह ने जब अनाउंस किया ना कि आप सेव हो गए, खतरे के घर से महफूज हैं, आप अब नए वज़ीर हैं और आप फाइनलिस्ट हैं, पहले फाइनलिस्ट हैं तमाशा के जो फाइनल वीक में जा रहा है। ओ माय गॉड, वो मूवमेंट इतना अच्छा था, मतलब फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो उसके लिए भी, बट जो फैंस के लिए भी बहुत अच्छा था। नुमान ने आज में से पता नहीं किसी ने पूछा है कि ना अब वो वज़ीर बन गया, अब कैसे चिढ़ाओगी इसको, तो कहती है अब तो चिढ़ाऊँगी, बेशक जेल में टक्कर दे। फिर दोबारा गिर मिला अरसलान से। बट आई थिंक मेरा तो फेवरेट मूवमेंट था। सब पागल हो गए, इतनी एडिट्स बनी है, थम्स अप फॉर द फैन पेजेस जो इतनी अच्छी अच्छी मज़े मज़े की एडिट्स बनाते हैं। एंड या मैंने दोबारा देखा, मैंने कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ बैक करके दोबारा देखी हो तमाशा के अंदर, लेकिन मैंने फिर दोबारा पीछे गई और मैंने ये सारा सीन दोबारा देखा जहाँ पे वो जीता है और सारे मतलब थे। फिर अकील बाद में अरसलान को कह भी रहा था कि बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ जो बादशाह बेचारे ने वर्ड यूज़ किया था ना फाइनलिस्ट का, वो ही था सब कुछ। सो वो बहुत खुश था, उसका पता चल रहा था कि वो कितना खुश है, और सब भी उसकी खुशी में खुश। जेन्युइन जो लोग थे वो मुझे लगता है अनम खुश थी। अनम ने उसको जिस तरह के कहा था अरसलान ऑब्वियसली खुश होगा, और इसके अलावा हुमना भी खुश थी, हुमना के मुंह से पता चल रहा था। बाकी तो सब आई फील लाइक बस ऐਵੇਂ ही आके कह रहे थे। दानिया से एक दिन का सब्र नहीं हुआ, उसने उधर ही बैक बाइटिंग करना शुरू कर दी। अभी कुछ देर बाद ही कि वो बातों का शहंशाह है, उससे बस बातें करा लो जितनी मर्जी। मैंने कहा सही है, खुद पता नहीं ये क्या है, खुद भी यही करती है सारा दिन। अरसलान ने ये बात की कि मुझे अभी तक साइमा की समझ नहीं आई, कभी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी ये मुझे इतनी मतलब बुरी लग रही है तो मैं कहता है इसको चबा दूँ। कभी मुझे बहुत प्यार आता है इस पर, कभी मुझे फिर बुरी लगती है। और हमना भी कह रही थी कि वो एक चीज़ है लेकिन दिल की जो है वो साफ़ है। जिनकी तबीयतें ख़राब थी मुझे लगता है उनके लिए अलग खाना आया था, साइमा दिखा रही थी। एंड दिन ख़त्म हो गया, बस रिव्यू भी यहीं तक था मेरा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।